तो लाइफ में जब भी कोई ऐसी आपको सिचुएशंस मिले, कुछ भी ऐसा करने का मिले जहां पे आपका मन भी कर रहा है उस काम को करने का और बुद्धि भी कह रही है कर दो, तो उसको पकड़ के रखो, उसको छोड़ना नहीं है। अब उसको कैसे पकड़ के रखोगे? वो तो छूटेगा, याद रखना इस बात को, वो छूटेगा। जो भी आप करने वाले हो वो छूटेगा। कुछ दिन का जोश रहेगा, उसके बाद में जोश ठंडा हो जाएगा। तो जोश बना कैसे रहे, वो एक्साइटमेंट बना कैसे रहे, उसके बारे में इतना पढ़ो, इतना समझो जिसकी कोई हद नहीं है। ये हम नहीं करते हैं, जिस वजह से हम अटक जाते हैं। मतलब मन कहां भाग रहा है? बाहर भाग रहा है। जो करने वाला काम है वो नहीं कर रहा, फालतू के कामों में लगा हुआ है, उल्टे सीधे कामों में। तो उस वक्त क्या करना है? जैसे ही कोई काम समझ आए, इमीडिएट मैसिव एक्शन लो और उसमें अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर दो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना। मतलब कल के लिए नहीं छोड़ना कि कल तक छोड़ा तो गया, काम हो गया। फिर तो हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपकी फ्रेंड हो, कोई आपका फ्रेंड हो जो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो, जो बहुत ज़्यादा एक फिटनेस फ्रीक हो, जिम जाता हो और करता हो कुछ भी। तो वो कौन है आपके लिए? अगर बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक इंस्पिरेशन है। आप इमीडिएटली उसके पास में गए, उसको फ़ोन किया अभी, वो भी कल नहीं, परसों नहीं, अभी, कि भाई आज शाम को क्या कर रहा है, मिलना है यार, तुझसे कुछ पूछना है। कोई मना नहीं करेगा। आपसे भी कोई एडवाइस लेने के लिए आपको फ़ोन करेगा, आप मना करोगे क्या? अब उसके साथ बैठो, उसके साथ कई घंटे स्पेंड करो और सिर्फ एक फोकस के साथ में जाओगे, मेरे को ये बात करनी है उससे। हो सकता है वो कोई और बात कर रहा हो आपसे या कर रही हो, अब बोलो ये सब छोड़ना, काम की बात करते हैं, सिर्फ डाइट की बात करते हैं। ये क्यूरोसिटी आपके अंदर पैदा हुई और उसके ऊपर मैसिव एक्शन आपने लेने शुरू कर दिए। जिस हद तक आप ले सकते हो उस हद तक इमीडिएटली प्लान्स बना दिए कि अब मुझे कल से ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और बार बार उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। प्लान बना के छोड़ दिया तो एक दो दिन गए, फिर छूट गया। मतलब आप उस सोच को पक्का करते चले जा रहे हो कि ये करना है, करना है, करना है। उसको लिख करके जगह जगह दीवारों पे लगा दिया। मतलब पूरे पागलपन से उस काम को किया। अब वो आपकी आदत में उतर सकता है, अभी भी पॉसिबिलिटी है, पक्का नहीं है। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो गारंटेड है कुछ नहीं उतरेगा आपकी आदत। आपकी जैसी आदतें थी उसके हिसाब से चलते चले जाओगे। जैसे ही अंदर से इंस्पिरेशन मिले कोई भी सही काम करने की, इमीडिएटली कर दो। क्या होता है कि ये लेवल्स होते हैं हमारे अलग अलग। जैसे देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम इन माय लाइफ जब मेरा पूरा फोकस था पैसे के ऊपर, कि फाइनेंशियली पूरी तरह से फ्री हो जाओ, कि मुझे अपनी पूरी लाइफ में पैसे के बारे में सोचना ही ना पड़े, पैसे से ऊपर उठ जाओ। वो कब हो सकता है? वो सिर्फ तब हो सकता है जब मैं अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लूँ किसी भी एक फील्ड में। तो उस वक्त मेरा सारा फोकस उस पर था। फिर वहाँ से आगे बढ़ा तो हेल्थ पे आया, फिर रिलेशनशिप्स के कुछ मेजर इश्यूज हुए, फिर था वहाँ से निकलना है। इट वॉज अराउंड 4 years बैक। उसके बाद में लाइफ ने एक अलग टर्न ले लिया कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पे अभी चलने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि अंदर से नहीं आता। अभी अगर आप एक स्टूडेंट हो, या अभी आपका जो लाइफ का पूरा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि अपने करियर को पूरी तरह से स्टेबल किया जाए, या फिर अपने करियर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना जाए। और आप बैठ करके सेल्फ इंक्वायरी कर रहे हो, वो एम आई ये हूँ, तो आप ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। इसको अच्छे से समझ लो। अभी इस पॉइंट पे आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको सोल्यूशन निकालना है। तो जो प्रॉब्लम आपको आने वाले 20 साल बाद आने वाली है, यानी कि अपने करियर में सेट हो गए, खूब पैसा आ गया, उसके बाद भी जिंदगी में खालीपन है, परेशानियां हैं, टेंशन है, वट एवर इट इज, उस स्ट्रेस से बाहर कैसे आए, उसका सोल्यूशन आपको उस वक्त जरूरत पड़ेगी जब आप पैसे से ऊपर उठ गए हो। देखो क्या होता है, हम अजम्पशंस बना लेते हैं विच इज नॉट बेस्ड अपॉन रियलिटी। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं, जिन्होंने पैसा कमाया है, क्या वो सब स्पिरिचुअल पाथ से होकर के वहां तक पहुंचे हैं? तो रियलिटी क्या कहती है कि पैसा कमाने के लिए स्पिरिचुअल पाथ की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल पाथ की जरूरत किसके लिए है? पीस ऑफ माइंड के लिए है। ऑल्दो डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, बट इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो स्पिरिचुअलिटी का एसेंस क्या है, जो रियलिटी है उसको देखना, उसको समझना और एक्ट करना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब बेवकूफ़ों की तरह बैठ करके मेडिटेशन करना नहीं है, या फिर चोगा पहन करके इधर उधर घूमना नहीं है, घर बार को छोड़ना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का एसेंस क्या है कि पूरी तरह से जो सिचुएशन है उसको समझ करके जो भी एक्शन मुझे सही लग रहा है उस हिसाब से एक्ट करते चले जाना। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आप इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हो तो रियल लाइफ में आप इसको कैसे यूज़ करोगे? जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को बारीकी से समझ करके अगर आप करोगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आई नॉट एक्सेप्ट इट,
अगर ये क्लियर हो गया कि मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, तो वो सॉल्यूशन खुद चल करके आपके पास आता है। ये हमको समझ नहीं आता है। प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन छुपा होता है। हर बीमारी का इलाज कहीं बाहर नहीं होता है, उसी बीमारी में होता है। जैसे ही उस बीमारी का कॉज समझ आता है, वहीं पर उसका इलाज छुपा हुआ होता है। तो इफ यू कैन फील द प्रॉब्लम्स दैट यू आर गोइंग थ्रू, आपको समझ आ रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं इसलिए नहीं कि मुझे पढ़ करके मेरे घर वाले कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूं इसलिए कि मुझे इस कचर पट्टी से बाहर निकलना है, कि माँ बीमार है और माँ के इलाज के लिए पैसा नहीं है। ये क्या है? एक इमेजिनरी प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम है? रियल प्रॉब्लम है भाई। तो सबसे पहले अपनी लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो, उन रियल प्रॉब्लम्स को बारीकी से ऑब्जर्व करते चले जाओ एंड आस्क योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, am I okay with it or I'm not okay with it? If the answer is I'm not okay with it, find out a solution. There is no problem जिसका solution ना हो। अभी आप अपनी लाइफ में अगर आइडेंटिफाई कर लो इस पॉइंट पे रियल प्रॉब्लम ये है और मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है और सिर्फ इसी का निकालना है, क्योंकि ये इस वक्त टॉप प्रायोरिटी पे है। इसको प्रायोरिटाइज करना बोलते हैं। आपको समझ आएगा टॉप पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, नंबर 4 पे ये है, और आपको रियलाइज होगा कि मैं अपना सारा एफर्ट लगा रहा हूं अभी इस पॉइंट पे नंबर 10 वाली प्रॉब्लम के लिए या नंबर 100 वाली प्रॉब्लम के लिए। पकड़ में आ रहा है? हाँ, ऐसे जब ऐसे चलोगे तो क्या होगा, इसको भी ध्यान से समझो। आपका जो माइंड है उसकी जो एनर्जीज है वो फ्री हो जाएंगी। आज आपकी जो माइंड की एनर्जीज है वो फ्री नहीं है, क्लटर्ड है। माइंड के अंदर खचड़ पचड़ है। लाइफ में फोकस क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी तो मेरा जो गोल था वो उस समय कोई क्लियर नहीं था, तो इट वाज लाइक भटका हुआ था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, धक्के खा रहा था इधर उधर। फिर एक ऐसा पॉइंट आया था जब जा करके गोल क्लियर हो गया था कि मुझे ये करना है। जैसे ही वो क्लियर हुआ, सक्सेस मिल गई। पहले ये सीखना है कि माइंड को एक जगह पर लगा करके कैसे सक्सेस को अचीव किया जाता है, पहले ये समझ आना चाहिए। जब आपको वो समझ आ जाएगा तो वो आपकी आदत बन जाएगी। तो अभी आपको पकड़ना है कि आपकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी बीमारी है या क्या ऐसा इश्यू है अभी आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा है, जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाला तो हो सकता है आपके अंदर से आए, नहीं भैया इसके बिना तो लाइफ नहीं चल सकती। तो अगर प्रायोरिटी सेट है लाइफ में तो फोर्स पूरी आएगी, फिर डर नहीं होगा वहां पे। फिर ये नहीं होगा कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, फिर तो कर ही जाऊंगा। कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। पास में मैंने कई बार कुछ चीजें करी और मैं नहीं कर पाई, मैंने इतनी बार ट्राई किया, मैं नहीं कर पाया, मुझे लगता है मैं इस पर टिक नहीं पाऊंगा, मैं टिक नहीं पाऊंगी। बोलना क्या चाहिए अपने आप को? नंबर 1 कि मैं कर सकता हूं और मैं कर सकती हूं। नंबर 2 कि मैं करने की कोशिश करूंगी, मैं फेल होंगी। ये बोलो ही मत कि मैं फेल नहीं होंगी, यहां पे ट्रैप है। इसको ध्यान से समझो, क्योंकि आप रियलिटी से कट गए। आपको क्या लगता है अगर आज मैं भी कुछ करने की सोचता हूं तो क्या मैं फेल ही नहीं होता हूं? कुछ करने का सोचा और उसमें मैं आउट ऑफ ट्रैक गया, फेल हुआ, तो मैं कभी भी ये नहीं बोलता अपने माइंड को कि मुझे ये करना है और मैं फेल नहीं होऊंगा, क्योंकि सक्सेस फेलियर मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। मानो आप तो अपने शेड्यूल पे पक्के हो, एकदम से घर में किसी की डेथ हो गई तो क्या होगा? कुछ दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए शेड्यूल से आउट हो गए, अब वापस से उस शेड्यूल पे आना है तो बड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत एक गलत वर्ड है, विल पावर चाहिएगी। मेहनत मतलब ये कि आपको पत्थर नहीं तोड़ने हैं, अपने अंदर से अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है। तो इस तरह से आप गिरोगे बार बार, जैसे ही आप कुछ सही करने की कोशिश करोगे प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन बार बार उस वक्त अपने आप को क्या बोलना है? मेरी जो पावर्स है वो इनफाइनाइट है, आई एम डिफरेंट। ये भी बड़ा पावरफुल वर्ड है, यू कैन से दैट, आई एम डिफरेंट। और लोग नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, मैं अलग हूं इस दुनिया से। ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये नहीं आया तो आप कुछ भी इस दुनिया से अलग नहीं कर पाओगे। लाइफ में अलग नहीं करोगे तो आपके साथ अलग होगा कैसे? वही होगा जो सबके साथ हो रहा है। सबके साथ क्या हो रहा है वो दिख ही रहा है। बाहर से हंसते हुए चेहरे हैं लेकिन अंदर से सबकी लगी हुई है कि नहीं? रियलिटी है ना। इस लाइफ ने उधेड़ के रख दिया है चारों तरफ से। तो बड़ा सिंपल है, अपने आप को बोलना है, मेरी इस बात को अपने गले उतारना है। मुझे दुनिया का नहीं पता,
लेकिन मेरे अंदर इनफाइनाइट पावर्स है। अगर मैं कुछ ठान लूं तो मैं वो कर सकती हूं। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। प्रॉब्लम क्या है कि मैं ठानती नहीं। समझ गया ना? ये भी अपने आप को सच बोलना है। मुझे पता है कि मैं कर सकती हूं। उस वक्त क्या करना है? अपने कुछ पॉजिटिव अचीवमेंट्स हो गए आपकी लाइफ के, वो अपने आप को याद दिलाओ। कुछ ऐसा आपने किया होगा, कुछ ऐसा आप करते होगे जो और लोग नहीं कर सकते। जिसको ये बात बारीकी से समझ आ गई कि इस दुनिया में मैं कुछ नहीं बदल सकता, इस दुनिया में लोगों को नहीं बदल सकता, बाहर सिचुएशंस को नहीं बदल सकता, मेरे साथ क्या होने वाला है उसको मैं नहीं बदल सकता, खुद को पूरी तरह से बदल सकता। वहां मेरा 0% कंट्रोल है और खुद के ऊपर 100% कंट्रोल है। खुद मतलब क्या? मेरे माइंड के ऊपर, मेरी बॉडी के ऊपर, मेरे इंटेलेक्ट के ऊपर मेरा 100% कंट्रोल है। कोई मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को, मेरे इंटेलेक्ट को, मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। नो बडी, इम्पॉसिबल। अगर मैं उसको परमिशन ना दूं तो। इमीडिएटली अपने आपसे क्वेश्चन पूछा, इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अभी? तो आपको इमीडिएटली जवाब मिलेगा, वो कुछ भी हो सकता है कि अभी इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का टाइम चल रहा है, पढ़ना। मिल गया ना जवाब? एग्जाम में 2 महीने रह गए हैं, अभी तो मेरे लिए पढ़ना जरूरी है, अभी और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब क्या किया? बार बार अपने आप को बोलना शुरू कर दिया, पढ़ 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 पढ़ो 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 पढ़ो। अब आप ये किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो? अपने माइंड को। क्लियर हो गया ना? अपनी थॉट प्रोसेस जो बिखरी हुई है, सब तरफ बिखरी पड़ी है, उसको एक डायरेक्शन दे रहे हो। माइंड कभी कह रहा है ये देखो, वो देखो, उससे बात करो, ये करो, वो मूवी देखो, छोड़ो, सो जाते हैं, 1-2 लगा लेते हैं, चल छुट्टा मार के आते हैं, व्हाटएवर इट इज। माइंड तो कहीं का कहीं जा रहा है ना। आप माइंड को बार बार क्या बोल रहे हो? पढ़ 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 पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इस टाइम पे पढ़ना, इस टाइम पे पढ़ना, इस टाइम पे पढ़ना। 2 महीने रह गए, पढ़, पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे। और क्या करोगे? इस मोमेंट में तो और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सिर्फ 1 महीना रहेगी एग्जाम में, इस टाइम पे और क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? होगा नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट है? वो आपके हाथ में है, वो आपके पढ़ने के हाथ में है। ठीक है ना? आपके सोचने से क्या होगा? सोचते रहो बैठे बैठे, मेरा हो गया तो मैं ये करूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। क्या है ये? दोनों ही चीजें कॉमेडी है, इसको लाइटली लो। इंपॉर्टेंट क्या है इस मूवमेंट में? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ना। पढ़ो इस मोमेंट में, अभी 1 घंटे बाद नहीं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सुबह का टाइम है, कभी भूल जाओ तो एक चार्ट लिख करके लगा दो कि मेरे दिन का ये शेड्यूल है। इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर कंफ्यूजन हो, जब थॉट्स में ज्यादा ही खो जाओ, तो अपने आप से सवाल पूछो, इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हम भूल भी जाते हैं। तो इमीडिएटली अपने उस चार्ट को देखो, उसमें लिखा होगा ये टाइम है सुबह 7 बजे से 8 बजे का, यानी कि एक्सरसाइज। कितनी विल पावर चाहिए? आते कुछ और पड़ी हुई है, बहुत विल पावर चाहिए ना। ऐसे ही पढ़ने के टाइम पे आपको पढ़ना है और डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना। इसके लिए कितनी विल पावर चाहिए? बहुत चाहिए। तो ये विल पावर कहां से आएगी? अपने आप पैदा हो जाएगी? नहीं होगी जी। यही तो प्रैक्टिस है। ये सही और गलत की ही तो प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस क्या है? हर मोमेंट में जो सही काम है उसको करना और अपनी पूरी विल पावर को यूज करना उस काम को करने के लिए। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो। विल पावर किसे कहते हैं? अपने आप को आपने कमिट कर दिया, मुझे हिमालय पे चढ़ना है, कौन रोकेगा आपको? अगर आपने अपने आप को ये कमिट कर दिया मुझे तो चढ़ना है, रोक सकता है? जैसे ही आप कुछ नया करोगे, यानी आप बचपन से आज तक कुछ गलत करते आए हो, एकदम से कुछ सही करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? अंदर एक रिवोल्ट होगा, आपकी बॉडी रिवोल्ट करेगी, आपका माइंड रिवोल्ट करेगा, कहेगा क्या कर रहा है, इसकी क्या जरूरत है। आप सोच रहे हो कि मेरे को डेली आधा घंटा वॉक करनी है सुबह और शाम, क्या होगा? 5 मिनट बाद कहोगे यार बहुत है। होता है ना? ये कौन कर रहा है आपके साथ में? कौन खेल रहा है? माइंड। माइंड कह रहा है बहुत है ना, छोड़। मतलब क्या? अगर वॉक नहीं तो क्या? घर पे आकर के बैठ। एक तरफ से गलत आपको अपनी तरफ खींच रहा है और सही आप करने जाओगे तो सही आपको
माइंड करने नहीं दे रहा है। यानी गलत काम करने से अपने आप को रोक पाए और सही काम पे अपने आप को टिका पाए, देन एक्चुअली स्पीकिंग नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। तब आपको थॉट की पावर समझ आएगी। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम सोचते हैं कि अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं होगी। आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, धीरे धीरे करके उसको अपनी जिंदगी में उतारो। उसके लिए मेडिटेशन की क्या जरूरत है? मेडिटेशन तो इट्स मोर लाइक कि आप डेली 5-10 मिनट के लिए बैठ रहे हो आंखें बंद करके और सब कुछ छोड़ रहे हो। इट इज लाइक नॉन डूइंग। उस वक्त आप क्या कर रहे हो मेडिटेशन में? अपनी बैक को सीधा किया, क्योंकि जैसे ही आप बैक सीधी रखते हो, कभी आप ध्यान से नोट करोगे, अपने आप को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपका पोस्चर भी सीधा नहीं है। ऐसे बैठते हैं हम, ऐसे बैठोगे नींद आएगी, ऐसे हो जाओ। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। जो हमारे योगी है ना, जो पास्ट में हुए हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। योगा का जो पूरा अल्टीमेट एम है वो पता है क्या है? यानी कि जो आसन है, आसनों को हम योगा बोलते हैं, वरना योगा तो बहुत बड़ा है, बहुत इलेबोरेट है। बट जो आसन है जितने भी, उसका अल्टीमेट एम क्या है? आपके पोस्चर को ठीक करना। पता है ये बात हमको? नहीं पता। ताकि एक पोस्चर में हम बैठ सके टिक करके। मेडिटेशन मतलब जागना। ना आप सोए हुए हो, ना कुछ कर रहे हो, बस जागे हो। दैट इज मेडिटेशन। समझ आ रहा है ना? जिस दिन पूरी तरह से जाग गए तो क्या होगा? आप किसी भी मोमेंट में अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो। ये थॉट ना थोड़ा सा गड़बड़ है, रिवाइंड करके देखा, अच्छा यहां से आ रहा है ये थॉट, ये पुरानी आदतें हैं, ये आदतें बाज नहीं आएंगी, छोड़ो, नहीं करता। माइंड कहेगा नहीं नहीं करना, करना, नहीं करता, करना, नहीं करता, चल साइड हो। तो माइंड पूछेगा अच्छा अगर ये नहीं करना तो क्या करना है? क्योंकि माइंड को ऑक्यूपाइड रखना भी जरूरी है। उस वक्त क्या करना है? माइंड को डायरेक्शन दे देनी है। ये काम जो तू कह रहा है वो सही नहीं है, ये सही है, ये करना है। माइंड कहेगा नहीं करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, पूरी पावर से बोला, करना है, करना है, करना है, करना है, ये काम करना है, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना। माइंड थोड़ी देर में रास्ते दिखाने लग जाएगा। माइंड आपको रास्ता दिखाएगा। फिर चाहे वो बड़े से बड़ा कुछ हो, इतना बड़ा जो लोगों के लिए सोचना भी इम्पॉसिबल है। आपने सोच लिया पूरी दुनिया एक तरफ है, मैं अकेला एक तरफ हूं, मुझे करना है, दुनिया नहीं करने देगी, मुझे करना है। इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, आने दो, मुझे करना है। सब कुछ खो सकता है, खोने दो, मुझे करना है। दर्द होगा, होने दो, मुझे करना है। बॉडी नहीं करने देगी, है देखता हूं बॉडी को कैसे नहीं करने देगी, मुझे करना है। ये माइंड तुझे इधर उधर हिला देगा। माइंड कैसे हिलाएगा? जब तक मैं माइंड को परमिशन नहीं दूंगा।